नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोहोर्ट एनालिसिस। कोहोर्ट एनालिसिस इज बेसिकली आपका जो है डाटा एनालिटिक्स के कोर्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या पार्ट है। सो कोहोर्ट एनालिसिस में बेसिकली आप जो है कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर बिहेवियर के बारे में एनालिसिस करते हैं, एंड ये ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे प्रॉपर। और आज की वीडियो में जो है आप जो है कोहोर्ट एनालिसिस बनाना सीखेंगे कस्टमर रिटेंशन के ऊपर और लोन रीपेमेंट के ऊपर। लोन रीपेमेंट का मतलब ये है कि आपने लेट्स से एक साल के अंदर 100 कस्टमर्स को लोन दिया आपकी कंपनी ने। अब ये एनालाइज करना कि उनमें से कितने कस्टमर्स ने ऑन टाइम पेमेंट करी है, मतलब अपनी ईएमआईज को ऑन टाइम पेमेंट किया है। कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो किसी डिले के संग पेमेंट कर रहे हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने। कितना अमाउंट उस कस्टमर के साथ पेंडिंग है, सो ऑन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ वीडियो में हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि कोहॉर्ट एनालिसिस होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या यूज होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री इसको अप्लाई करती है। ओके। सो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज कोहोर्ट एनालिसिस। सो अगर आप देखेंगे पॉइंट में लिखा है कि कोहोर्ट एनालिसिस इज ए स्टडी दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक कोहोर्ट टाइप। सो बेसिकली कोहोर्ट एनालिसिस में आप करते क्या हैं कि लेट्स से आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। अब कस्टमर जो है, आप जब कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे दो पॉइंट्स आते हैं, एक आता है कस्टमर एक्विजिशन, एक आता है कस्टमर बिहेवियर, जिसे नॉर्मली हम कस्टमर रिटेंशन भी समझ सकते हैं। एक्विजिशन मतलब कि उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपने जो है क्या क्या एक्सपेंस करे या क्या क्या आपने फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करी कि वो कस्टमर ने आपसे सर्विस ली। इट कुड बी योर मार्केटिंग एक्सपेंस, योर सेलिंग एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस, सो ऑन। रिटेंशन में आ जाता है कि वो कस्टमर जो है उसने आपसे सर्विस ली, मान लीजिए 1 साल की सर्विस ली। अब 1 साल के बाद वो कस्टमर क्या आपके संग कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर प्लान तो चेंज ही नहीं कर दिया, या फिर आप लोगों के संग उसने जो है बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दिया, किसी और कंपनी से सर्विस लेने लगा। सो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम कोहॉर्ट एनालिसिस करते हैं। सो आप जो पॉइंट पे इसमें देखेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए, अ कोहॉर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, such as users that have become customers at approximately at the same time, a graduating class of students or contact tracing individual during a pandemic। सो मतलब यही है कि आपने जो है एक जो कोहर्ट एनालिसिस किया था, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मेंबर्स या नंबर्स के ऊपर किया जाता है या कस्टमर्स के ऊपर किया जाता है, जो एक जैसा ही बिहेवियर शेयर करते हैं। जैसे कि आपने एक सर्विस पे सर्विस जो है सोल्ड आउट करी, उसका लेट्स से प्लान था प्रीमियम। सो प्रीमियम प्लान के अंदर आपके पास कितने कस्टमर्स है, 100 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है। सो उन सब की जो बिहेवियरल है या उन सब की जो एक्विजिशन है, उसके ऊपर जो आप एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहोर्ट एनालिसिस। ओके। अगला जो पॉइंट आता है हमारे इसके अंदर, टाइप्स ऑफ कोहोर्ट एनालिसिस। जैसे कि अभी हमने समझा कि जो कोहोर्ट एनालिसिस जो होता है, दो तरीके से कोहोर्ट एनालिसिस करी जाती है। फर्स्ट वन एक्विजिशन कोहोर्ट और द सेकंड इज बिहेवियरल कोहोर्ट। एक्विजिशन कोहोर्ट्स में अगर आप समझेंगे तो देखिए, एक्विजिशन कोहोर्ट्स डिवाइड यूजर बेस्ड ऑन when they were acquired or signed up for a product. Depending on your product, user acquisition could be tracked daily, weekly or monthly. दैट मीन्स कि एक कस्टमर ने आपके संग जो साइन अप किया है, साइन अप मीन्स कि आपसे सर्विस ली। सो उसके लिए आपने व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन, राइट। और ये जो है एक्विजिशन आप डेली भी ट्रैक कर सकते हैं, वीकली भी ट्रैक कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल आप इसको समझिए कि एक कंज्यूमर है मोबाइल एप्लीकेशन का, for productivity can track its acquisition cohorts on a daily basis. On the other hand, a B2B mobile app with a focused user group would focus on monthly acquisition. So मतलब ये है कि एक एक कंज्यूमर मोबाइल एप्लीकेशन जो है, जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करती है, जो जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है कंज्यूमर से होता है, बेसिकली कंज्यूमर एंड कस्टमर। चलिए इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जो एंड यूजर है, मींस कि जो एंड यूजर में जो जाके सर्विस को अवेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए कंज्यूमर। मतलब कि लेट्स से मैं किसी शॉप पे गया एंड आई सेड कि मुझे जो है जूस चाहिए।
सो जूस जो है उसके लिए मैं एक कंज्यूमर हूँ, राइट। बट जो जो शॉपकीपर है, जो जूस वाला है, उसने जहां से फ्रूट्स खरीदे, उस पर्सन के लिए जूस वाला जो है कस्टमर है, राइट। सो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस यही होता है कि कंज्यूमर एंड यूजर होता है और जो कस्टमर होता है जो एंड यूजर को जो है उसकी उसकी जो चेन में जो इन्वॉल्व होता है। क्लियर। जैसे कि अब मान के चलिए कंपनी के लिए, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंज्यूमर है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो होलसेलर है, सॉरी, जो कंपनी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसका कस्टमर है। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो होलसेलर है वो उसका कस्टमर है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के बाद जो मार्केट में जो बैठे हुए हैं, वो जो जो डायरेक्टली जो रिटेलर्स हैं वो उसके लिए कस्टमर है। एंड रिटेलर के बाद जब एक इंडिविजुअल जाके उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, वो एक कंज्यूमर है। ओके। सो वैसे ही क्या होता है कि इसमें एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कोहोर्ट में, कि एक कस्टमर, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपनी सर्विस दे रही है, वो तो डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो है डेली बेसिस पे वो एप्लीकेशन को ओपन करेगा नहीं करेगा। सिमिलर टू आप ले सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत चल रहे हैं। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है डेली ट्रैक कर सकते हैं अपने एक्विजिशन, राइट, एंड बिहेवियरल ऑल्सो। बट जो डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस है वो ओनली मंथली ही फोकस करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस ही जो है अपनी सर्विसेज को सोल्ड आउट कर रहे हैं। क्लियर। नाउ अगला जो टाइप आता है इसके अंदर हमारा आता है बिहेवियरल कोहोर्ट्स। सो बिहेवियरल कोहोर्ट्स ग्रुप यूजर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट दे अंडरटेक विद इन द ऐप ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बिहेवियरल का मतलब ये हो गया कि अगेन जैसे हमने समझा कि कस्टमर ने जो सर्विस आपसे ली, वो सर्विस क्या रिन्यू करा रहा है, नहीं करा रहा है, क्या सर्विस लेने के बाद वो आपसे सर्विस में लेने का मतलब ये है कि जो प्लान ले लिया, लेट्स से आपने एक कस्टमर ने आपसे एक मान लीजिए प्लान ले लिया, बट क्या उस प्लान को लेने के बाद उसने यूटिलाइज किया, क्या आप उसने दोबारा आपकी आपसे कांटेक्ट किया कि इस मैंने आपसे ये प्लान लिया था, अब मुझे इसकी सर्विस दीजिए। सम टाइम होता है, इवन मोस्ट ऑफन होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, वो जो है सर्विस जो है सर्विस के लिए पेमेंट तो कर देते हैं, बट कई बार वो लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। जैसे लेटेस्ट एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एएमसी होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। अब कंपनीज प्रॉमिस करती है कि एक साल के लिए आप अनलिमिटेड सर्विस ले सकते हैं, बट कस्टमर जो है अनलिमिटेड सर्विस नहीं अवेल करता है। ऑब्वियसली इसका एक रीज़न ये भी है कि उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका जो प्रोडक्ट है जिसके लिए उसने एएमसी ली है वो उसका वो खराब नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो ये आपका होता है बिहेवियरल कोहोर्ट्स के अंदर। एंड अगेन जब वो कस्टमर, ये भी हो सकता है कि पूरे साल जब उसने सर्विस आपसे नहीं ली, व्हाट सो एवर इज द रीजन, कि उसका प्रोडक्ट ही खराब ना हुआ हो, बट ये भी तो हो सकता है कि एक साल के बाद वो अपने बिहेवियर चेंज कर दे और वो आपके संग प्लान जो है कंटिन्यू ना करे। सो ये सारा का सारा जो आता है आपका बिहेवियरल कोहोर्ट्स में आता है। इसका अगर आप एक एग्जांपल समझेंगे, आप ये समझ सकते हैं कि एक मान लीजिए एक गूगल फोटोज की एप्लीकेशन है। अब जो एंड यूज़र है, राइट, जो मोबाइल यूज़र है, वो डेली बेसिस पे मान लीजिए 100 फोटो शेयर करता है गूगल फोटो से। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो कम कर दे। सो यहाँ पे जो होता है बिहेवियरल कोहोर्ट्स ऐसी सिचुएशन में किया जाता है। ओके। सो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ कोहोर्ट एनालिसिस समझ लिया। नाउ अगला जो पॉइंट आता है हमारे इसके अंदर कि हाउ टू यूज कोहोर्ट एनालिसिस। सो कोहोर्ट एनालिसिस को यूज करने के लिए आप लोगों के पास एक जो है एक प्रॉपर जो है आप कह सकते हैं कि एक डाटा का एक मैट्रिक्स होना चाहिए। आप डाटा मैट्रिक्स में जैसे कि मान लीजिए कस्टमर आईडी, सब्सक्रिप्शन डेट कि किस दिन आपने सब्सक्रिप्शन दिया है, एंड डेट, उसका जो प्राइस पर प्लान, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। कन्वर्जन रेट्स होना चाहिए, गोल कंप्लीशन पर यूज़र होना चाहिए, एंड सो ऑन। इसके बाद जो है डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, फिर कोहॉर्ट आइडेंटिफायर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर फाइनली आप कैलकुलेट लाइफ साइकिल स्टेजेस को कैलकुलेट करेंगे। सो ये बेसिकली जो है आपका हाउ टू यूज कोहॉर्ट एनालिसिस में आता है कि आप कैसे कोहॉर्ट एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। या इसको एक सिंपल अगर हम इस वे में समझे कि स्टेप्स में, कि सबसे पहले जो है आप रॉ डाटा लीजिए, रॉ डाटा को जो है आप जो है कोहोर्ट एनालिसिस के आइडेंटिफायर्स के हिसाब से उसको कन्वर्ट कीजिए, कोहोर्ट एनालिसिस के लाइफ साइकिल स्टेजेस में उसको डिवाइड कीजिए, एंड देन फाइनली कोहोर्ट एनालिसिस के लिए टेबल्स एंड ग्राफ्स वगैरह बनाइए। सो ये आपका आता है हाउ टू यूज कोहोर्ट एनालिसिस में। अगला जो पॉइंट आता है इसमें हमारा
व्हेन टू यूज कोहॉर्ट एनालिसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है कि कोहॉर्ट एनालिसिस को आपको कब यूज करना चाहिए या उसका यूज कब पड़ता है। So, अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन बिजनेस यूज केसेस एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। सो इट्स वेरी सिंपल कि जो बिजनेसेस का जो यूज होता है और जो मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, बट पॉइंट ये आता है कि कब यूज करें। अगेन, सो अगर आप ये समझिए कि अगर कोई कंपनी जो डायरेक्ट कंज्यूमर में को सर्विस दे रही है, राइट, मतलब बी टू सी में जो डील करती है, वो डेली बेस पे भी कोहॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट एंड द नीड। बट जो बी टू बी में डील करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वो एक महीने में भी कर सकते हैं एनालिसिस, 6 महीने में भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है एक टाइम पीरियड डिफाइन होता है कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोहोर्ट एनालिसिस का किया जाता है। बट इसका जो मेनली अगर आप यूज समझेंगे कि व्हेन आपको कब करना ही करना है, तो इसका सिंपल यही है कि जब आप देखेंगे कि आपकी एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन कोहोर्ट कम हो रही है, मींस कि आपसे जो है कस्टमर सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, साइन अप नहीं कर रहे हैं, देन दैट मीन्स कि आपको कोहोर्ट एनालिसिस करने का टाइम है। एंड अगेन वाइसा वर्सा, कि आप मान लीजिए कस्टमर जो है आपने प्लान बेच दिया, बट वो कस्टमर जो है, आपको कस्टमर को आप रिटर्न रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स कि वो कस्टमर जो है आपसे सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। सो इस समय ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो कोहॉर्ट एनालिसिस के यूज़ किया जाता है। एंड मोस्ट जितनी भी कंपनी है आज के टाइम पे, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज कोहॉर्ट एनालिसिस जरूर यूज़ करती है, क्योंकि एट एन एंड हर कंपनी या हर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर या कस्टमर से ही कनेक्टेड होता है। ओके, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कस्टमर रिटेंशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है CRR, इसको नॉर्मली बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कस्टमर रिटेंशन रेट। इसका जो फॉर्मूला वेरी सिंपल होता है, E माइनस एन डिवाइडेड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे आप सिंटैक्स समझिए इस फॉर्मूले का। E स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द एंड ऑफ लाइफ पीरियड, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, कि एक एक सर्टेन टाइम पीरियड ओवर होने के बाद आपके पास कितने जो है कस्टमर्स बचे हैं। एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने नए कस्टमर कितने अक्वायर करे। एंड द एस आता है द नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द बिगिनिंग और स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने कस्टमर्स थे। सो आप इसको अगेन एक साइकिल में इस तरीके से समझिए। लेट्स से आपके पास एक इसको आप ऐसे डिवाइड कीजिए। बिगिनिंग स्टार्टिंग में लेट्स से आपने स्टार्ट किया 100 कस्टमर से, 6 महीने के बाद आपने जो है मान लीजिए 200 कस्टमर एक्वायर कर लिए, 300, राइट, टोटल हो गया आपका 300। एंड फाइनली एट द लास्ट स्टेज आपने मान लीजिए 50 जो कस्टमर्स है वो लॉस्ट कर दिए। लॉस्ट मीन्स कि जिनका जो है जिन्होंने आपसे जो है सर्विस कंटिन्यू नहीं किया। सो फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आएगा 250, राइट। अब अगर आप इसको जो फॉर्मूले से निकालेंगे रिटेंशन, सो दैट मीन्स 50 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स थे 100 थे, राइट। सो इस तरीके से जो है CRR का इसका फॉर्मूला होता है कस्टमर रिटेंशन रेट का। अभी मेरे पास, अभी मैं एक्चुअली मैं एक्सेल में मैं जस्ट ये मैंने जो आपको जो कैलकुलेशन बताई, ये एक मैंने रैंडम अभी जनरेट करी कि स्टार्टिंग में आपके पास 100 कस्टमर से, उसके बाद आपने 200 अक्वायर करे, देन 50 आपने लॉस्ट करे। सो रिजल्ट जो है आप एक बार मैनुअली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर, वाई यूज कोहॉर्ट एनालिसिस। यस, एब्सोल्युटली, कोहॉर्ट एनालिसिस का क्यों यूज किया जाए। सो बेसिक अगर इसका आप नॉर्मल डेफिनेशन समझेंगे वो यही है कि कोहॉर्ट एनालिसिस इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट डाटा, इट्स एप्लीकेशन इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल इंडस्ट्री और फंक्शन। कोहॉर्ट एनालिसिस जो है आपको एक बहुत ही ब्रॉडर डाटा के ऊपर जो है एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। अब मान के चलिए कि अगर आपके पास 10 कस्टमर है, सो 10 कस्टमर में आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स ने आपको लीव किया, कितने आपने नए ऐड करे। ओके, बट ये नंबर अगर 100 हो जाए तो ठीक है, 10 से 100 हो गए, अब थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज के संग कर लेंगे। लेकिन 100 से 1000 हो गए, 1000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 1 लाख हो गए, तो आप कैसे करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन में जो है कोहोर्ट एनालिसिस किया जाता है। ये जो कोहोर्ट एनालिसिस है बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज में,
मोबाइल एप्लीकेशंस में, जिसमें आपके सभी टाइप के मोबाइल एप्लीकेशंस आ गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वेबसाइट सिक्योरिटी, मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एवरीवेयर जो है कोहोर्ट एनालिसिस का यूज किया था। बस डिफरेंस ये होता है कि कोहोर्ट एनालिसिस जो है एक पर्टिकुलर टीम के द्वारा ही की जाती है, जो कि नॉर्मली अगर आप समझे आज के टाइम के हिसाब से जिन्हें हम बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स टीम या फिर डाटा एनालिस्ट, ये जो एनालिसिस है उनके लिए ही की जाती है। मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक प्रॉपर फुल फ्लैश कोहोर्ट सॉरी डाटा एनालिस्ट के कोर्स पे वर्क कर रहा हूँ। मैं वेरी सुन आप लोगों के लिए एक प्रॉपर पूरा फुल फ्लैश कोर्स लेके आऊँगा। ये एक्चुअली मैं आज मैं कोहोर्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी इस वीडियो के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, उनकी कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। सो इसलिए मैं आज बना रहा हूँ एडहॉक बेस पे, बट मैं आप लोगों के लिए फुल फ्लैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले डेज में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कोर्सेज मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग की अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्टली मेरे से रीच आउट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस फाइल एंड योर क्वेरी लाइव क्वेरी सॉल्यूशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारे इसके अंदर, कोहोर्ट टाइप। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि कोहोर्ट एनालिसिस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्विजिशन और बिहेवियरल। बट अब यहाँ पे कोहोर्ट चार टाइप का जो है, दो टाइप के होते हैं, एक रिटेंशन कोहोर्ट और एक रिटर्निंग विजिट कोहोर्ट। आप इस इमेज को समझिए। इमेज में देखिए क्या हो रहा है कि रिटेंशन रिटेंशन कोहोर्ट के अंदर क्या हो रहा है कि पहले दिन जो है कस्टमर ने या यूजर ने मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करी, सेकेंड पहले डे ज़ीरो पे ओपन किया, डे वन पे भी ओपन किया, डे टू पे एप्लीकेशन ओपन नहीं किया, डे थ्री पे यूज़र ने ओपन कर दिया, डे फोर पे अगेन यूज़र ने जो है आपका ओपन एप्लीकेशन नहीं करी। अब जब आप कोहोर्ट एनालिसिस करेंगे तो अब आप इस सीक्वेंस को कैसे देखेंगे। यहाँ पे जब वो डे ज़ीरो पे ओपन कर रहा है एप्लीकेशन तो यूज़र काउंट होगा कि यस यूज़र इज स्टिल विद यू। सेकेंड डे भी ओपन कर रहा है, यूजर स्टिल विद यू। थर्ड डे जो है आपके संग उसने एप्लीकेशन ओपन नहीं करी, बट स्टिल वो आपके साथ ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथे दिन जो यूजर है फिर से उस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है। सो इफ देर इज अ गैप बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, कि एक यूजर ने मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर दो बार एप्लीकेशन नहीं ओपन करी बट ऑल्टरनेटिवली करी है, सो दैट मीन्स वो आपका एक तरह से रिटेंशन कोहोर्ट है, राइट। बट अगर वो ऑन गोइंग कंटिन्यूस डेज में नहीं कर रहा है, मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर यूजर ने एक बार भी एप्लीकेशन नहीं ओपन करी, बट आठवें दिन आके उसने एप्लीकेशन ओपन कर ली, सो दैट विल कंसीडर एज ए रिटर्निंग विजिट कोहोर्ट। आप इस कोहोर्ट में दोनों में डिफरेंस समझिए कि रिटेंशन कोहोर्ट क्या है और रिटर्निंग विजिट क्या है। एक यूजर जो कंटिन्यूअसली या ऑल्टरनेट डेज के ऊपर एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है या सर्विसेज को अवेलेबल कर रहा है, एप्लीकेशन चलिए वर्ड हटाइए, जो सर्विसेज को अवेल कर रहा है, ठीक है, सो वो आपका रिटेंशन कोहोर्ट है। बट अगर वो यूजर कई दिनों तक आपकी सर्विसेज को अवेलेबल नहीं कर रहा है एंड फ्यू डेज आफ्टर आपकी सर्विसेज को अवेल कर रहा है, राइट, सो दैट मीन्स कि वो आपका रिटर्निंग विजिट कोहोर्ट होता है। क्लियर? सो ये अभी तक हमने सारा समझ लिया कि कोहोर्ट टाइप भी क्या होता है। वो जो हमने समझा था स्टार्टिंग में एक्विजिशन बिहेवियरल, वो हमारा कोहोर्ट एनालिसिस है। ये है हमारा कोहोर्ट चार्ट टाइप, कि किस कौन सी सिचुएशन में जो कस्टमर है वो आपका रिटेंशन में आता है और कौन सी सिचुएशन में जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो आपका रिटर्निंग में आता है, राइट। सो अभी तक हमने समझ लिया कि कोहोर्ट एनालिसिस क्या होते हैं, उसके कितने क्या टाइप होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती है, कौन कौन से बिजनेसेस इसको यूज़ किया जाता है, कब इसको यूज़ किया जाता है। ओके, रिटेंशन चार्ट टाइप क्या होता है, रिटर्निंग चार्ट टाइप क्या होता है, ये सभी कुछ हम लोग समझ लिया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम प्रैक्टिकली कोहोर्ट एनालिसिस करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में ये समझ लिया कोहोर्ट एनालिसिस क्या होता है, बिजनेसेस इसका इतना यूज क्यों करती है, एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टू लर्न एंड टू अप्लाई।
यहाँ पे अब जो है मैं आपको दो एग्जांपल्स के संग कोहॉर्ट एनालिसिस सिखाऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, कस्टमर रिटेंशन रेट। इसमें क्या है कि आप जो है कस्टमर का रिटेंशन रेट पे एनालिसिस कर रहे हैं कि एक कस्टमर आपकी सर्विसेज को क्या रिन्यू करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, कैंसिलेशन मतलब सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद। अगर वो रिन्यू करवा रहा है तो क्या वो अपग्रेडेड प्लान में जा रहा है, या वो डिग्रेडेड प्लान में जा रहा है, या फिर वो आपके संग कंटिन्यू नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट एग्जांपल ये रहेगा। सेकंड एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोन रिकवरी के ऊपर कोहॉर्ट एनालिसिस बना सकते हैं। लेट्स से कि आपने जो है एक कस्टमर को लोन दिया, या फिर एक महीने में या एक साल में आपने 100 लोगों को लोन दिया। अब उन 100 लोगों से आपकी जो रिकवरी है वो कैसे चल रही है। मींस कि क्या आप उनसे ऑन टाइम पेमेंट रिकवर कर रहे हैं, क्या वहाँ पे 2 महीने का डिले है, 4 महीने का डिले है। कई बार क्या होता है कि हर कस्टमर जो है ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता है, और कुछ करते हैं तो वो आ जाता है ऑन टाइम में, कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई 2 महीने लेट से कर रहा है, कोई 1 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई सो ऑन। एंड एट एन एंड कि फाइनली उस कस्टमर के संग कितना आपका अमाउंट पेंडिंग है। तो इस एग्जांपल के संग मैं आपको सिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम जो है कस्टमर रिटेंशन वाला जो है कोहॉर्ट एनालिसिस वो करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कोहॉर्ट एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं डाटा के ऊपर, राइट। सो आप देखिए मेरी स्क्रीन पे मैंने एक डाटा लिया हुआ है। ये डाटा मैंने इस तरीके से लिया हुआ है कि आप जो है आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में हो, ये आपके ऊपर भी एक तरह से एप्लीकेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो डाटा लिया हुआ है, एक तरह से आप ये समझिए कि आप जो है अपना सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं कस्टमर को। उसमें आपके प्लान्स होते हैं सब्सक्रिप्शन के, उसकी कुछ मंथली कॉस्ट है, राइट। सो ये मैंने वैसा ही डाटा लिया है, सिमिलर टू आप कह सकते हैं कि आजकल जो प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, एप्लीकेशंस चल रही है, उसके बेसिस पे। नाउ हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें 6 कॉलम है। पहला कस्टमर आईडी, सेकंड कस्टमर नेम, तीसरा सब्सक्रिप्शन डेट कि उस कस्टमर ने आपसे सर्विस किस दिन अवेल करी है, फोर्थ वन कैंसिलेशन डेट कि उस कस्टमर का सब्सक्रिप्शन जो डेट है वो कब कैंसिल हो रहा है, फिर ये प्लान टाइप है, और मंथली कॉस्ट। सो कोहॉर्ट एनालिसिस के लिए, कस्टमर रिटेंशन कोहॉर्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहले आप लोगों को दो जो कॉलम है वो इंसर्ट करने होते हैं। इसको हेल्पर कॉलम भी कह लीजिए या फिर एनालिसिस कॉलम भी कह सकते हैं। पहला होता है कि आपको मंथ्स और ईयर्स में डेट्स को कन्वर्ट करना होता है, और फिर कितने महीने तक जो है कस्टमर का प्लान जो है वो उसने सर्विस ली है। सो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इस डाटा के लास्ट में एक ग्रुप ऐड कर लेते हैं, कोहोर्ट ईयर ग्रुप। ठीक है, ये दो। और फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोहोर्ट मंथ ग्रुप। क्लियर। इन दोनों को हम कुछ कलर दे देते हैं डिफरेंस, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके इजीली। ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो सब्सक्रिप्शन डेट है इसको मंथ्स और ईयर्स में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए आप फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे, इक्वल डेट। क्लियर। देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ईयर का। इसमें सीरियल नंबर पूछ रहा है, आप जो है सब्सक्रिप्शन डेट वाले कॉलम को, सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब मंथ्स, मंथ्स में आप क्या करेंगे, मंथ का फॉर्मूला पास कीजिए। सीरियल नंबर, इसमें आप क्या करेंगे, वापस से सब्सक्रिप्शन वाली डेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 1। अब यहाँ पे मैं 1 क्यों ले रहा हूँ एज ए डेट, हम यहाँ पे जो सभी की सभी जो भी सब्सक्रिप्शन डेट्स है उसको एक जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला रहे हैं। अब क्या होता है कि कस्टमर जो है आपसे सर्विस एक महीने में किसी भी दिन ले सकता है। इट कुड बी 5, 6, 10, 15, 20 एनीथिंग। सो पहले हम सभी को एक उसमें लेके आ रहे हैं कि 1 तारीख उस महीने की आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर। अब देखिए इस फॉर्मूले ने क्या किया, इस कस्टमर ने 6 जुलाई को जो है सब्सक्रिप्शन लिया। सो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 1 जुलाई। दैट मीन्स कि हमने सभी के सभी जो डेट्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिया है कि स्टार्टिंग जो मंथ है का जो डेट है वो है 1। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूंगा तो देखिए सेकंड लाइन में भी क्या हुआ, हमारा ये जो डेट थी 5 मई, ये आ गई 1 मई। ठीक है, सो ऑन ऐसे करके। अब इसका जो है आप फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, पूरे का पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आप जाइए कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद ये जो टाइप लिखा है इसको डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए MM-4 टाइम ईयर। ओके। अब हमारे पास जो है ग्रुपिंग आ गई कि अगर मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाऊं एक एग्जांपल के तौर पे, कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2019 अप्रैल में जो है
इन इन कस्टमर्स ने जो है सब्सक्रिप्शन खरीदा। अगर मैं काउंट बताऊं तो आप काउंट बॉटम पे देख रहे हैं 38 कस्टमर्स ने आपसे अप्रैल 2019 में सब्सक्रिप्शन लिया है। सो ये हमारे पास एक ये हेल्पर कॉलम होता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि एक जो ईयर है उसमें कितने जो है कस्टमर्स ने सर्विस ली। नाउ अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे, जो है कैलकुलेट करेंगे उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड कि कितने मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है। सो इसके लिए आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल इफ इज नंबर। यहाँ पे इफ का फॉर्मूला हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमें जो डेट्स है, अब कैंसिलेशन डेट में ये भी हो सकता है कि कई सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका जो है प्लान अभी एक्टिव हो। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पे इफ की कंडीशन के संग चल रहे हैं। तो इफ इज नंबर क्या करेगा, ये जो डेट है कैंसिलेशन डेट, इसको नंबर में ले लेगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब आप राउंड का फॉर्मूला पास कीजिए, दोबारा से ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ नंबर में आप क्या करेंगे, जो एंड डेट है माइनस सब्सक्रिप्शन डेट, या फिर कह सकते हैं एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 31st। ये हमने क्यों किया कि पहले तो हमने सेल को रेफरेंस दिया कि ये जो कैंसिलेशन डेट है इसको आप एज ए नंबर लीजिए, उसके बाद उसको राउंड कीजिए, कैंसिलेशन डेट माइनस स्टार्टिंग डेट या सब्सक्रिप्शन डेट। और जो रिजल्ट आ रहा है इसके बीच के जो डेट्स है कि 25 अगस्त 2019 माइनस 6 जुलाई 2017, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 31 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक महीने में 31 दिन होते हैं, या नॉर्मली 30 दिन होते हैं, बट 30 31 चलता है। सो एक स्टैंडर्ड है, आप चाहे तो इसको 30 से भी ले सकते हैं, मैं इसको 31st से ही ले रहा हूँ। ठीक है, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, डबल कोट्स के अंदर एक्टिव टाइप कर दीजिए, ताकि अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसका प्लान अभी भी एक्टिव है तो आपके पास जो है एक्टिव लिख के आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसी फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो अब देखेंगे आप कि ये जो फर्स्ट कस्टमर है जिसकी आईडी 2387 है, इसने जुलाई 2017 में सब्सक्रिप्शन खरीदा और 25 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदा। सेम हेयर, मई 2019 में इस कस्टमर ने खरीदा, 15 महीने के लिए खरीदा, जनवरी 2018 18 महीने, दिसंबर 2017 18 महीने, सो ऑन। सो इस तरीके से जो हमने जो यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली कि जो है ईयर क्या है सब्सक्रिप्शन का, मंथ ईयर, और कितने महीने के लिए प्लान लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है फॉर्मेट कर देते हैं और अच्छे से। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब इतना करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आप जो है इस पूरे डाटा के ऊपर एक पाइवट टेबल क्रिएट कर दीजिए। पाइवट टेबल के लिए आपको पता होगा, यहाँ से आप या तो इंसर्ट में जाके क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कीजिए, ऑल्ट डीपी। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके पास पाइवट टेबल की विंडो ओपन आके आ जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी पूछ रहे हैं न्यू या एग्जिस्टिंग, हम इस पिवट टेबल को न्यू शीट पे लेके चलेंगे, फिनिश। ओके, और ये जो अब जो न्यू शीट खुली है पिवट टेबल की, यहाँ आपको इसको रीनेम दे दीजिए ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे हमने क्या वर्किंग करी है, क्या डाटा यहाँ पे। इसको आप कह लीजिए कस्टमर रिटेंशन पाइवट। ओके, नाउ यहाँ पे आप जो है फ्रेंड्स, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये एनालिसिस ये कर रहे हैं कोहॉर्ट की कि किस महीने में कितने कस्टमर्स ने जो है सब्सक्रिप्शन खरीदा या कितना उनका कैंसिलेशन जो है हुआ है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपने ये जो ईयर की जो ग्रुपिंग करी है ना, आप इस ईयर वाले ग्रुपिंग को रोज में लेके आ जाइए। ओके, नाउ अब ये देखिए ये रोज में ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हो रखी है, इसको अभी हम करेक्ट करेंगे। और ये जो आपने जो मंथ ग्रुप निकाला है, इस मंथ ग्रुप को आप ले लीजिए कॉलम में। ओके, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि 3 महीने से लेके 26 महीने तक के सब्सक्रिप्शन जो है आपने सोल्ड आउट किए हैं। इसके बाद अब ये जो आपका नंबर है, जो ईयर है, इसको आप पहले अनग्रुप कर दीजिए। अनग्रुप जैसे करेंगे आप बिल्कुल बैक टू इस वाली पोजीशन में आ जाएंगे, स्टेट पे। नाउ यहाँ पे आप क्या कीजिए, अब दोबारा से ग्रुप कीजिए और यहाँ से सिर्फ मंथ्स और ईयर्स को ले लीजिए, और इसके बाद जाके आप यहाँ जाएंगे डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से आप जो है इसका फॉर्मेट ठीक कर दीजिए, इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट ले लीजिए, टेबुलर, रिपीट ऑल आइटम्स, और यहाँ से सब टोटल को रिमूव कर दीजिए। नाउ ये हो गया पाइवट टेबल, अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका जो मंथ ग्रुप था इसको अब आप वैल्यूज में भी ले लीजिए, और वैल्यूज में लेने के बाद यहाँ पे आप इसको ले लीजिए काउंट में। ठीक है, इसको अभी मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये वाला।
ठीक है फ्रेंड्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कि 2017 जून 2017 में आपने 18 सब्सक्रिप्शन बेचे हैं। उसमें से 3 बेचे हैं आपने 3 महीने के, एक बेचा है 4 महीने का, 7 महीने का, 12 महीने में दो, 13 महीने, इस तरीके से। अभी क्या है कि आपको ये थोड़ा सा वियर्ड सा ये भी लग रहा होगा कि 3 महीने 4 महीने ये सब कैसे चल रहा है। 3 महीने का प्लान होता है, 6 महीने का। अब ये जो डाटा है मैंने देखिए डमी डाटा क्रिएट किया है, और काफ़ी मैं बहुत जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे क्या है कि एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो उनको ये एनालिसिस थोड़े अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थी। ओके, नाउ इतना करने के बाद ये आपका पाइवट टेबल बन गया। ठीक है, रॉ पाइवट टेबल ये आपका एकदम डन हो गया। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप पाइवट टेबल में देखेंगे कि आपने जो है 1000 सब्सक्रिप्शन बेचे हैं, जिसमें से 45 बेचे हैं आपने 3 महीने वाले, 39 बेचे हैं आपने 4 महीने वाले, एंड सो ऑन। नाउ अब आप क्या कीजिए, एक नया टेबल या शीट क्रिएट कर लीजिए, और इसको अब आप नाम दे दीजिए कस्टमर रिटेंशन कोहोर्ट एनालिसिस। ठीक है, ये पूरा नहीं लेगा बट ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो पाइवट टेबल है, ठीक है, इस पाइवट टेबल में से अब आपको कुछ इंफॉर्मेशंस लेनी है। सो इस पूरे के पूरे डाटा को आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, या आप ग्रैंड टोटल भी ले लीजिए अभी के लिए कॉपी, और यहाँ पे एनालिसिस पे आ जाइए। यहाँ पे इसको आप जो है पेस्ट कर दीजिए। फॉर्मेट के संग लाना है, आप फॉर्मेट के संग भी लेके आ जाइए। पेस्ट के लिए मैंने कमांड यूज करी है ऑल्ट ESV, और फॉर्मेट के लिए कमांड मैंने यूज करी है ऑल्ट EST। ठीक है, नाउ अब आप यहाँ पे एक जो है ग्रुपिंग ले लीजिए, कोहोर्ट। ठीक है, कोहोर्ट कर दीजिए, या इस तरीके से एनालिसिस। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पास कर दीजिए कॉन्केटनेट का। मैं ये देखिए अभी जो मेरे पास अपर वर्जन है, मैं यहाँ पे कॉन्केट का फॉर्मूला है, बट मैं यहाँ पे कॉन्केटनेट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। कॉन्केटनेट का फॉर्मूला सभी वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बस इसकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक कर दीजिए। ये मंथ ले लीजिए, ठीक है, कॉमा, सेमी कॉल सॉरी डबल कोट्स, देन सेमी कॉलन, कॉलन सॉरी, डबल कोट्स, कॉमा। अब ये जो ईयर वाला ई सेल है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि आ गया आपके पास, हमारे पास फॉर्मेट आ गया जून 2017, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ गया हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको और ठीक करने के लिए आप एक काम कीजिए, स्पेस भी दे दीजिए, और एक स्पेस जो है आप जो है ईयर से पहले भी दे दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है ग्रुपिंग आ गई एक तरह से। अब आप जो है इसको हार्ड पेस्ट कर लीजिए, मीन्स कॉपी पेस्ट वैल्यू पेस्ट। अब ये जो दो कॉलम है इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो फॉर्मेट है आप इसको फॉर्मेट को यहाँ पे भी ले लीजिए। नाउ अब आप क्या कीजिए, ये जो ग्रैंड टोटल वाला कॉलम है इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए ग्रैंड टोटल की जगह लिख दीजिए कि जैसे अभी हमने जो डाटा लिया वो सब्सक्राइबर के लिया है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइबर लिख दीजिए, सब्सक्राइबर। और ये आपके पास जो ऊपर जो आ रहे हैं मंथ्स आ रहे हैं लिख के। ओके, नाउ अब इसी डाटा को आप फिर से कॉपी कीजिए और नीचे आ जाइए एक जगह और यहाँ पे। ये एक्चुअली में आप रिवर्स भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर से एक बार यहाँ पे भी पेस्ट कर लीजिए। ओके, हमने क्या किया, ये जो पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है इसको हमने सिर्फ और सिर्फ जो कॉलम्स और मंथ्स है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एक सेल में लेके आ गए, और ग्रैंड टोटल जो हमने ले लिया एज ए सब्सक्राइबर। अब ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली मंथ्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो हम एक तरह से तीन जो ग्रुप हमने जो बनाया है, इसका क्यों बनाया है इसके पीछे मैं बता देता हूँ। जो पहला ग्रुप होगा हमारा, यहाँ पे हम जो है परसेंटेज की एनालिसिस देखेंगे। सेकंड जो ग्रुप है हमारा, यहाँ पे हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड ग्रुप है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल रिजल्ट है, क्या ओरिजिनल रिजल्ट हमारे पास आया है। नाउ ये हमने कर लिया। अब आप क्या कीजिए, ये जो दो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कीजिए। ये जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ना, इसको आप एक तरह से मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, इक्वल
कॉन्केटनेट, और बॉटम पे आइए, ये जो ओरिजिनल डाटा वाला जो था रिजल्ट, इससे आप क्या कीजिए, मंथ्स को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ्स वाले सेल को, कॉमा, स्पेस, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर अब आप टाइप कर दीजिए मंथ्स, डबल कोट से क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। अब आप देखिए आपके पास जो है ये जो है, अब थोड़ा सा और बेटर व्यू में ये आ गया कि आपने यहाँ पे जो है मंथ्स की भी सेग्रीगेशन कर ली कि कौन कौन से मंथ्स के प्लान है। नाउ इसी फॉर्मूले को अब आप जो है कॉपी कर लीजिए, और जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप है ये वाला, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। सेम हम मंथ वाला जो है फॉर्मेट यहाँ पे भी लेके आ रहे हैं, ये लेके आ गए। ओके, थोड़ा सा जो है ना ये जो है स्क्रीन से ये आउट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है उसमें, बट आपको समझ ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना समझ, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप है, ये वाला जो आप सेकंड ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन निकालनी है कि एक कस्टमर ने जो है, जो सर्विस आपने जो सोल्ड आउट किया है, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम ये पकड़ के चलते हैं जून 2017 वाला, कि इसमें 18 सब्सक्राइबर आपने जो है सब्सक्राइबर जो है गेन किया है, और इसके बाद कि कौन कौन से मंथ्स के गेन किए हैं। सो सेकंड ग्रुप में आप एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल दिस माइनस, मतलब टोटल सब्सक्राइबर माइनस कितना आपने उस महीने में गेन किया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है रिजल्ट आ गया। अब इसी फॉर्मूले को आप जो है लास्ट तक ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास जो है नंबर्स आ गए, ये पूरे के पूरे। ओके, इसकी 18 गेन किए हैं, तीसरे महीने के आपने जो गेन है 3 है, चौथे महीने के लिए जो है आपके गेन 1 है, इस तरीके से। अब ये करने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप पे आ जाइए, यहाँ पे अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दिस, इस यहाँ पे, सो बेसिकली यहाँ पे भी आप लीजिए, इसको पहले हमें 100% बनाना है। सो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस सेल, ये आपके पास 100% आ गया, क्योंकि सब्सक्राइबर जो जो आपने किया है, जो गेन किया उस महीने में, वो तो आपने 100% का सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर गेन किया है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए मंथ्स पे, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला पास कीजिए, दिस मीन्स आप देख रहे हैं कि कितना आपने जो है यहाँ पे कितने मंथ्स का प्लान था, और टोटल सब्सक्राइबर, एंटर। अब आप इस फॉर्मूले को जो है ड्रैग कर दीजिए लास्ट तक। अच्छा, इसमें जो आप क्या करेंगे, ये जो आपका जो टोटल वाला सेल है ना C31, ये C31, इसको मैं आप सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को लॉक कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले को हमें राइट की तरफ ड्रैग करना है, और इसी फॉर्मूले को आप पूरे के पूरे लास्ट में ड्रैग कर दीजिए। अब ये मैं ड्रैग कैसे कर रहा हूँ फॉर्मूले को, ऑल्ट ES सबसे। ओके, और इसको अब आप जो है परसेंटेज वाले फॉर्मेट में ले लीजिए। परसेंटेज वाले फॉर्मेट में मैंने कैसे लिया, डाटा को सिलेक्ट करके ऑल्ट HP। ठीक है, अब जो है आपका ये जो है कोहोर्ट एनालिसिस का जो फर्स्ट चार्ट है ये आपका रेडी हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि आपको जो है इजीली अंडरस्टैंड हो सके। आप इस पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ कलर स्केल से आप ले लीजिए ये वाला कलर। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कोहोर्ट एनालिसिस आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपका 100% रिटेंशन है, मतलब 100% आपने गेन किया। तीसरे महीने में आपका जो है 83% का जो है रिटेंशन है। चौथे महीने में 78%, 78%, यहाँ पे आप देखिए 11वें महीने में जाके 72% हो गया, 12वें महीने में 61% हो गया, और आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपका जो रिटेंशन है वो कहाँ पे कौन सा महीने में जाके बिल्कुल डाउन जा रहा है। जैसे 18वें महीने में 22% हो गया, 24वें महीने में आपका 17% हो गया, 26वें महीने में जाके बिल्कुल ही एंड हो गया। हालांकि मैंने यहाँ पे जो डाटा लिया है ये 5 साल का मैंने डाटा लिया है, तो ये 5 साल के डाटा के हिसाब से आ रहा है। और मेरे उसमें क्या था कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें कोई मैंने एक्टिव कस्टमर का एग्जाम्पल नहीं लिया है। सो आपके जो रियल डाटा है उसमें थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, कि कुछ परसेंटेज आपको एक्टिव कस्टमर के दिखे, कुछ जो है आपको दिखे वो ज़्यादा मंथ्स में दिखे। जैसे हो सकता है कि आपका जो प्लान है वो 3 साल का हो, 4 साल के भी प्लान्स आते हैं। इस तरीके से आप का ये डाटा थोड़ा सा और इंक्रीज भी हो सकता है। सो ये बेसिकली हमारा जो है पूरा का पूरा कोहोर्ट एनालिसिस तैयार हो गया।
अब अगर आप जून 2018 में जाके देखेंगे तो देखिए जून 2018 में तो रिटेंशन बहुत ही डाउन है। आप देखिए 100% है, 56% हुआ, फिर 47% हुआ, 31, 28, 16, 16, 16, 16, और 12वें महीने के बाद तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। मतलब 12वें महीने के बाद तो इस जून 2018 में कोई रिटेंशन ही नहीं हो पाया है, कि यहाँ पे तो जून 2018 में सिर्फ 12 महीने का ही सब्सक्रिप्शन बेचा गया है, 12 नहीं एक्चुअली में 11 महीने, 12वें महीने में तो आके जीरो हो चुका है। सो इस तरीके से जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है कोहॉर्ट एनालिसिस आपकी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग्स के लिए और कस्टमर रिटेंशन के लिए। नाउ यू कैन इजीली फोकस कि कौन कौन से जो है मंथ्स में आपको किस किस प्लान पे फोकस करना है। जैसे अगर इस डेटा पे एग्जांपल चले हम लोग, तो कहाँ पे देखिए 50% का डिक्रीज हो गया है। 13वें महीने से जाके जो है 50% से डिक्रीज चल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर आप देखेंगे। सो दैट मीन्स कि यू नीड टू फोकस फ्रॉम 13 मंथ्स ऑनवर्ड। सो ये चीज जो है आपका कोहॉर्ट एनालिसिस आपको बहुत ही इजीली बता देती है कि क्या आपका कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस चल रहा है। नाउ कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट होगा यहाँ तक आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, मैं कमेंट में आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और आप लोग जो है चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मेरे फॉलो कर सकते हैं, और जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। सो क्लियर, यहाँ पे हमने क्या किया मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस कैलकुलेशन के लिए आपको दो कॉलम इंसर्ट करने होते हैं, एक ईयर ग्रुपिंग और एक मंथ्स का, ये कितने मंथ्स में जो है प्लान एक्सपायर हो रहा है। फिर एक आपको पाइवट टेबल बनाना होता है इस तरीके से। देन एनालिसिस में जाके सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको ओरिजिनल वाला जो रिजल्ट है आप उसको लेके आ जाइए। फिर सेम वे को कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ जो है आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए, और देन यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके बाद आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब ये जो कलर स्केल है ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन टू रेड इसलिए लिया है क्योंकि जब जो कस्टमर रिटेंशन है जहां पे अब आपका 100% है या मोर देन 70% है, वहां पे ग्रीन आना चाहिए, राइट। सो इसलिए मैंने ये लिया है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका जो आपको कलर स्केल दूसरा लेना है आप वहां से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो हमारा है कस्टमर रिटेंशन जो है कोहॉर्ट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे लोन वाला, कि लोन में आपने जो ईएमआई पे करी है उसमें आपका जो जो सॉरी जो लोन दिया है उसमें जो आपकी ईएमआई की रिकवरी हो रही है उसमें आपका रिटेंशन कितना है। ओके, सो नाउ अब हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल है लोन रिकवरी वाला, इसमें भी देखिए मैंने एक एक कुछ डाटा बना रखा है, ठीक है। ये डमी डाटा मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको पहले एक बार डाटा पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि डाटा में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद जो है आप जो है रिलेट कर पाएंगे कि आप ऐसी एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जांपल है, बहुत ही यूजफुल एग्जांपल है। और अगर आप जाके इसको सर्च करेंगे तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे ना आपको जो है डाटा नहीं मिलेगा, मतलब कंटेंट नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं है, बट मैंने जब सर्च किया तो मैंने देखा कि बहुत ही, आई थिंक मेरे को रेयरली भी नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे हमारा ये जो डाटा है इसमें कस्टमर आईडी है, लोन अकाउंट नंबर है। अब देखिए कस्टमर आईडी और लोन अकाउंट नंबर में डिफरेंस होता है। जब भी क्या होता है कि कंपनी से कोई कस्टमर जुड़ता है तो कंपनी उसको एक कस्टमर आईडी एलोकेट करती है। इट कुड बी एनीवेयर, आप चाहे बैंक अकाउंट खुलवाइए या आप कहीं से लोन लीजिए, कहीं से भी एक कस्टमर आईडी होती है। सो बेसिकली कस्टमर आईडी इज ए यूनिक आईडी। अब एक कस्टमर जो है एक बैंक में मान लीजिए वो जाता है, वो सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकता है, करंट अकाउंट भी खुलवा सकता है, एफडी भी करवा सकता है, आरडी भी करा सकता है। सो इन सब में क्या है कि एफडी आरडी सेविंग करंट का अकाउंट नंबर अलग होगा बट कस्टमर आईडी एक ही रहेगी। वैसे ही लोन में भी है कि एक कस्टमर आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन ले सकता है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, होम लोन। सो उसमें क्या है कि इन सभी का अकाउंट नंबर अलग होगा या लोन नंबर कह लीजिए, बट जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक रहेगी। ओके, सो यहाँ पे भी वही है, कस्टमर आईडी है, लोन अकाउंट नंबर है, कस्टमर का नाम है, लोन इशू डेट कि आपने उस कस्टमर को किस दिन लोन इशू किया, लोन एंड डेट कि वो जो है कितने ड्यूरेशन के इसलिए लोन लिया है, भी लोन का टाइप, लोन अमाउंट, और ईएमआई ड्यू डेट कि उसकी जो है ईएमआई जो कब ड्यू है, और ईएमआई रिसीव डेट। ये एक तरह से आप समझिए कि कस्टमर का जो है एक तरह से ट्रांजैक्शन लॉग है कि किस दिन वो कस्टमर जो है आपको पे कर रहा है और किस दिन उसकी ड्यू डेट है। उसके बाद ये आपका चल रहा है बिगिनिंग बैलेंस, मंथली ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एंडिंग बैलेंस। ओके,
सो ये बेसिकली जो डाटा है, ये डाटा आप जब अगर आप है इस एरिया में, मान लीजिए बैंकिंग इंडस्ट्री में या लोन वगैरह में, ये डाटा आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर आप एक कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो आपके पास पूरा का पूरा लोन शेड्यूल है कि उसको आपने कितने साल के लिए दिया है लोन, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी मंथली ईएमआई कितनी है, उसमें प्रिंसिपल का पोर्शन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, उसकी ईएमआई कब ड्यू डेट है, ड्यू डेट कब है, और वो जो कस्टमर है अपनी ईएमआई कब पे कर रहा है। सो उसी टाइप का ये मैंने पूरा डाटा बनाया हुआ है। ठीक है। नाउ अब इसकी एनालिसिस के लिए भी आपको जो है 2 से 3 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं, राइट। सो उसको हम पहले एक बार इंसर्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा और फर्दर इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जस्ट इस वाले कॉलम को सिर्फ येलो कलर इसलिए दिया है ताकि एक तरह से थोड़ा सा ये आइडेंटिफिकेशन हो सके, हाँ ये कॉलम जो है हमारा ईएमआई रिसीवेबल डेट है। नाउ यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 2 कॉलम तो आपका जो है कॉमन ही रहेगा। जो यहाँ पे हमने कोहोर्ट ईयर ग्रुप और कोहोर्ट मंथ ग्रुप निकाला है ना, इस ये 2 कॉलम आपका कॉमन ही रहेगा। आप इसको यहाँ पे मैं हेडर को सिर्फ पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई के करेंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो लोन का जो डेट है ना, ठीक है, उसको हम जो है ग्रुपिंग में ले रहे हैं। इक्वल डेट ईयर। यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, ये जो आपका लोन इश्यूड डेट है इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मंथ। वापस से आप आइए, लोन इश्यूड वाले डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 1, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। ठीक है। अभी हम फॉर्मेट इसका ठीक करेंगे। अब सेम वे आप यहाँ पे जो है मंथ्स भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे मंथ्स को निकाल लीजिए, सेम चलेगा हमारा कस्टमर रिटेंशन की तरह। इक्वल इफ इज नंबर, वैल्यू में आप क्या करेंगे, ये जो लोन एंड डेट है इसको ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, राउंड, ब्रैकेट ओपन, एंड डेट माइनस लोन इशू डेट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 31, कॉमा, 0, कॉमा, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे अब आप जो है डबल कोट्स के अंदर ले लीजिए, ये यहाँ पे अब आप ले लीजिए एक्टिव, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। अब हमारे पास मंथ्स भी आ गए। ठीक है। अभी हम फॉर्मेटिंग इन सब की करेंगे वन बाय वन। पहले हम जो है जो हमारे जो कॉलम्स है उनको पहले हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक जो है कोहोर्ट ईयर निकालेंगे, कोहोर्ट ईयर। ओके, कोहोर्ट ईयर हो गया आपका। यहाँ पे कोहोर्ट ईयर के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल ईयर, और ये जो लोन इशू डेट है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर। हमारे पास ईयर आ गया निकल के। कि इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हम ये देखेंगे कि कौन से महीने में और कौन से ईयर में हमने कितना लोन इशू किया। यहाँ पे हम ये एनालाइज करेंगे कि कौन से ईयर में हमने कितना लोन इशू किया। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल में और समझाऊंगा, एक तो समझाऊंगा कि ईच कस्टमर पे, और एक समझाऊंगा मैं आपको कि मंथ्स और ईयर्स पे, सिमिलर टू द कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको भी हम फॉर्मेट ये वाला दे देते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है कि कस्टमर ने जो है मंथली पेमेंट करी है, क्या वो ऑन टाइम करी है या डिले करी है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए मंथली, मंथली पेमेंट रिसीव्ड। काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं मंथली पेमेंट रिसीव। ओके, छोटे से ही लिख के चलते। अब यहाँ पे जो है आप फिर से क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम जो यहाँ पे आपने मंथ्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया ना, सेम करेंगे। बट अब की बार जो डेट्स है वो चेंज हो जाएंगी। अब की बार जो डेट चेंज हो जाएंगी, ईएमआई ड्यू डेट और ईएमआई रिसीवेबल डेट। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप फिर से, इक्वल इफ। देखिए मैं बार बार इसलिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, बट मैं बार बार इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि जो है आपको एक तरह से ये रिवीजन भी होता चलेगा साथ साथ। इक्वल इज नंबर, इसमें आप क्या करेंगे, ये जो आपका ईएमआई ड्यू डेट है, सॉरी ये वाला ईएमआई रिसीव डेट, इसको ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, राउंड, ब्रैकेट ओपन, ईएमआई रिसीव डेट माइनस ईएमआई ड्यू डेट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 31, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। यहाँ पे अब आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पे अब आपका एक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे अब आपका हो जाएगा पेंडिंग स्टेटस। रीजन, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई कस्टमर है
जिसकी ईएमआई, जैसे मान लीजिए इस कस्टमर की ईएमआई ड्यू है 6 अप्रैल 2019 को, इसने अभी तक पे नहीं किया। जो अगर ये पे नहीं किया तो इसका स्टेटस पेंडिंग ही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे पेंडिंग ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपके देखेंगे आपके पास जीरो आ गया। जीरो इसलिए आ गया क्योंकि हो सकता है कि इस कस्टमर ने ऑन टाइम पेमेंट करी हो। ये देखिए, हाँ ऑन टाइम है कि 6 अगस्त को कस्टमर की ईएमआई ड्यू डेट थी, इसने 6 अगस्त को ही पे कर दिया। क्लियर? सो दैट मीन्स कि ये आपका जो है ये बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ पे ऑन टाइम पेमेंट है। नाउ अब आप एक और कॉलम इंसर्ट कर लीजिए, मंथली पे स्टेटस। अब ये स्टेटस आप क्यों ले रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एक तरह से नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ऐसे कि इफ दिस सेल, ठीक है, दिस सेल इज लेस देन जीरो। अगर ये सेल लेस देन जीरो है तो आपके पास लिख के आ जाए प्री क्लोजर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहां पे मैं ये क्यों ले रहा हूं कि ये सेल अगर मान लीजिए दिस सेल, यहां पे हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है, इफ दिस सेल इज लेस देन जीरो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि लोन में आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है आपके जो लोन है वो पहले ही प्री क्लोज करवा देता है। कि मान लीजिए 2 साल का लोन लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो कस्टमर 12 महीने के बाद प्री क्लोज करा दे, 15 महीने के बाद करा दे, 6 महीने के बाद करा दे। सो जब वो प्री क्लोज वाला मंथ होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपके पास फिर रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। चलिए मैं ना पहले एक फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, तो ये आपको जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। हमने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे जो है आप सिंपली ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कस्टम में जाइए और यहाँ पे आप ईयर ईयर ले लीजिए। ये आपके पास ग्रुप आ गया, ये मंथ्स ऑलरेडी रहेगा, और कोहोर्ट ईयर, ये आपके पास जो है ईयर आ गया। ईयर का फॉर्मेट हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंथली ईएमआई स्टेटस में भी आ गया। अब इसको हम फॉर्मेट ठीक कर दे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे ये ले लिया, अगर मैं इसकी डेट, जैसे हम ये कहते हैं कि इसकी ईएमआई ड्यू डेट थी 6 अगस्त 2017 को, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कस्टमर पहले ही आकर आपको पे कर दे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि 6 अगस्त की जगह वो कस्टमर ने जो है हमें पैसा दे दिया 6 जनवरी को ही। तो देखिए आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, -7, कि दैट मीन्स कि उस कस्टमर ने 7 महीने पहले ही आपको या तो ईएमआई पे कर दी या फिर जो है क्लोज करा लिया लोन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट पे आपको समझ में आया कि दैट मीन्स कि वो कस्टमर या तो 7 महीने पहले ईएमआई पे कर चुका है या फिर पहले ही प्री क्लोज करा चुका है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है जो फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, ग्रेट लेस देन जीरो का लगाएंगे। अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ओके, नाउ अब आप वापस से यहाँ पे आइए इस सेल पे और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इफ दिस सेल इज लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो है तो हमारे पास लिख के आ जाए प्री क्लोजर, डबल कोट से क्लोज, कॉमा, वैल्यू फॉल्स में आप वापस से इफ का फॉर्मूला टाइप कीजिए और यहाँ पे अब इस सेल को ले लीजिए। इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये सेल ग्रेटर देन जीरो है तो वापस से यही मंथ्स आपके पास रिटर्न आ जाए, कॉमा, वापस से इफ का फॉर्मूला पास कीजिए। लॉजिकल टेस्ट में आप फिर से इसी सेल को सिलेक्ट कीजिए और इफ दिस सेल इज नाउ इक्वल टू पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग भी तो है ना इसमें, देन अब आपको क्या चाहिए, वापस से पेंडिंग के केस में पेंडिंग रिटर्न होके आ जाए, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और भी कर सकते हैं, एक कंडीशन और दे सकते हैं। चौथी कंडीशन ये कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू जीरो, देन आपके पास रिटर्न आ जाए ऑन टाइम पेमेंट या ऑन टाइम रिकवरी। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने चौथी भी कंडीशन क्यों ऐड कर दी कि अगर वो कस्टमर सेम ड्यू डेट पे पे कर रहा है तो ऑन टाइम रिकवरी हो रही है ना उसकी। अब इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब एक बार फिल्टर लगा के देखिए आपके पास क्या स्टेटस आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन टाइम रिकवरी और पेंडिंग। सो जहां जहां पे देखिए ऑन टाइम रिकवरी आ रहा है,
सो दैट मीन्स इन कस्टमर्स ने सेम अपनी ड्यू डेट पे ईएमआई पे करी है। कितने कस्टमर्स है ये, मान लीजिए 184। और कितनों का पेंडिंग ईएमआई है ये, यहाँ से अब आपको पेंडिंग का पता चल गया कि इतने जो कस्टमर्स है जिनकी पेंडिंग ईएमआई है। और ये जो चल रहा है नंबर आ रहा है 1 2 3, दैट मीन्स कि ये कस्टमर वो है जिन्होंने 1 महीने की डिले के संग पेमेंट किया है। जैसे 6 नवंबर को ड्यू डेट थी बट पेमेंट करी है 6 दिसंबर को, एंड सो ऑन। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो 8 8 महीने के बाद पेमेंट करी है। ठीक है, उनका नंबर कम है, ऑब्वियसली नंबर ही कम ही होना चाहिए ऐसी सिनेरियो में। ओके, ये हमने जो है कॉलम इंसर्ट कर लिया अपने हिसाब से। अब आप इसको जो है सिंपली फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फॉर्मेटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है डाटा को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं। और ये फॉर्मेटिंग वगैरह मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से कैसे कर रहा हूँ इजीली, इसके लिए जो है आपने अभी तक अगर मेरे चैनल पे बिगनर टू एडवांस एक्सेल कोर्स नहीं देखा है, और आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लैक है, उसमें मैंने क्या क्या किया है, जितने भी मेन्यूज दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी मैंने एक्सप्लेन करे एक एक फीचर। मोर देन 600 मैंने शॉर्टकट कीज की पीडीएफ वगैरह भी अपडेट कर रखी है। पाइवट टेबल पूरा कंप्लीट किया है। मोर देन 50 फार्मूलाज बेसिक प्लस एडवांस के कवर करें। सो अगर आप या आपके नोन में कोई है जिसको सीखना है तो आप उसके संग वो वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम वापस से आते हैं अपने इसी टॉपिक पे। अब आपने देख लिया हमने क्या किया, डाटा को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, मींस कोहॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। ओके फ्रेंड्स, हमने आपने देखा हमने ये सारे के सारे जितने भी कोहॉर्ट एनालिसिस के लिए हमें कॉलम्स चाहिए थे वो सारे के सारे हमने इंसर्ट कर लिए। अब क्या हम क्या करेंगे, इस डाटा के ऊपर पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। अगेन मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट डीपी से मैंने पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया नेक्स्ट शीट पे। अब पाइवट टेबल में आप क्या कीजिए, कस्टमर आईडी को लीजिए रोज में, और यहाँ से जो ईएमआई ड्यू डेट है, ठीक है, ईएमआई ड्यू डेट को लीजिए आप रोज में। उसके बाद ये जो आपका ये वाला मंथली पे स्टेटस है इसको आप लीजिए कॉलम्स के अंदर, और जो मंथली ईएमआई है इसको आप लीजिए वैल्यूज के अंदर। ये कुछ इस तरीके का आपका पाइवट टेबल बन के आ जाएगा। अब आप इसको डिजाइन में जाके सब टोटल रिमूव कर दीजिए, टेबुलर फॉर्मेट में ले लीजिए, रिपोर्ट ऑल आइटम्स कर दीजिए। और यहाँ से अब ये जो कॉलम से देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग्स आ रही है, इसको आप पहले अनग्रुप कर दीजिए। वापस से अब जाइए ग्रुपिंग में और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप ईयर्स को ले लीजिए अब की बार। ओके, अब देखिए आपके पास डाटा बन के आ गया। इसकी जो थोड़ी सी फॉर्मेट जो है वो ठीक कर दीजिए इस तरीके से। होम पे चलते हैं, यहाँ से हम जो है इसको बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में ले लेते हैं। ओके, नाउ अब देखिए अब आपके पास डाटा कुछ इस तरीके का पाइवट टेबल बन के आ गया। अगर मैं यहाँ पे आपको पाइवट टेबल थॉरली समझाऊं तो देखिए ये जो कस्टमर है आईडी 304, 2018 में इससे पेमेंट लेनी थी आपको लेनी थी 2,09,000 रुपये, जिसमें से आपने ऑन टाइम रिकवरी तो करी है 139,000, बट 70,000 ऑलमोस्ट की जो है पेमेंट आपके पास 1 महीने डिले के संग आई है। ओके, नाउ अब हमारा जो पैटर्न है सेम वही चलेगा जैसे हमने कस्टमर रिटेंशन पे किया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी आप एक तरह से लोन लॉग पाइवट टेबल दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डाटा हो गया। अब एक शीट आप और क्रिएट कर लीजिए, इंसर्ट, और इसको भी आप दे दीजिए लोन कोहोर्ट एनालिसिस, लोन ईएमआई या रिकवरी, भी जो भी आपको लगे नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 3 ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे। सो ग्रुपिंग आपकी सेम रहेगी, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट। इसी को ये हमारी फर्स्ट ग्रुपिंग हो गई। ये हमारा जो हो जाएगा कोहोर्ट एनालिसिस बनेगा, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप इसी को आप पेस्ट कर लीजिए, जो सेकंड पेस्ट बनेगा वो हमारा कैलकुलेशन बनेगा, और जो तीसरा ग्रुप बनेगा हमारा वो ओरिजिनल रिजल्ट का बनेगा। और यहाँ पे भी अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे भी आप मंथ्स का ले लीजिए, इक्वल कॉन्केटनेट टेक्स्ट वन में क्या कीजिए, ये जो मंथ्स है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर स्पेस, डबल कोट्स, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर मंथ्स डिले। क्योंकि अब क्या है कि अब आपका डिले चल रहा है ना, कि 1 मंथ का डिले है, 2 मंथ्स का डिले, इसलिए अब आप मंथ्स डिले टाइप कर दीजिए, डबल कोट से क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
अब इसी को आप जो है यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से। देखिए ऑन टाइम में और ऑन टाइम रिकवरी और पेंडिंग में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी लिख के ही आ रहा है, सिर्फ आपको यहीं पे ही चेंज करना है। अब आप इसको एक काम कीजिए, मंथ से पहले भी एक वो दे दीजिए, यहाँ पे जो है, या मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ, कॉन्केटनेट मंथ कॉमा डबल कोट्स के अंदर स्पेस, डबल कोट से क्लोज, कॉमा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे मंथ्स डिले, डबल कोट से क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं। नाउ वापिस से हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब जो फर्स्ट वाला जो हमारा चार्ट है वहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। ओके, हमारे ये आ गया। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा चेंज और कीजिए। छोटा सा चेंज आपको क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे ये जो ऑन टाइम रिकवरी वाला कॉलम है इसको आप डिलीट कट करके यहाँ लेके आ जाइए फर्स्ट में। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आप जब लोन किसी को दे रहे हैं तो आपका कैसे सीक्वेंस चलेगा कि पहला आपका आना चाहिए कि कितने परसेंट की आपने रिकवरी कर ली है ऑन टाइम, फिर आएगा आपका कितने मंथ्स का डिले है, और एट लास्ट फाइनली आपका पेंडिंग कितना है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लेआउट को चेंज कर लिया। ओके, और यहाँ पे भी आप जो है एक कॉलम और इंसर्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप डालीजिए टोटल ईयरली रिसीवेबल अमाउंट, कि आपको साल में उस कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव करना था। ओके, क्लियर हो रहा है अभी तक यहाँ पे? और यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, ये जो ग्रैंड टोटल वाला कॉलम था यहाँ पे, अगर आप ओरिजिनल वाले चार्ट पे जाएंगे यहाँ पे, इसको आप जो है ग्रैंड टोटल वाले को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, सो ये इंश्योर कर रहा है कि आपको उस कस्टमर से उस पर्टिकुलर महीने में कितना अमाउंट रिसीव एक्चुअली में करना था। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब इसी को यहाँ पे भी आप पेस्ट कर दीजिए। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा? मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ये वर्किंग हम कस्टमर रिटेंशन पे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ। अब आइए अपने डाटा पे, फर्स्ट जो चार्ट है आपका, ये वाला जो ओरिजिनल है, इसको तो आप ओरिजिनल ही रखिए। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए कि अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा फ्रेंड। ठीक है, फॉर्मूला चेंज कैसे होगा कि डाटा को समझिए कि ये कस्टमर है 304, 2018 में इसे 2,09,000 रुपये रिकवर करने थे। ऑन टाइम हमारे पास जो रिकवरी हुई है वो 139,000 की हुई है। ओके, और जो है बचा मतलब एक महीने के डिले के संग 69,000। सो अगर मैं यहाँ पे आपको एक रफ कैलकुलेशन करके दिखाऊं यहाँ पे इस तरीके से, तो देखिए क्या है कि ईयरली रिकवरी है हमारी 2,09,000 की, ऑन टाइम रिकवरी है 139 की, और एक मंथ के डिले के संग है 79,000 की। सो अगर आप फॉर्मूले को इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि टोटल माइनस ऑन टाइम रिकवरी, ठीक है, आपके पास आ गया 69,000, कि आपका मतलब कि ऑन टाइम रिकवरी आपने जो करी है वो 139,000 की कर ली है। अब जो नेक्स्ट में इसको अब आप डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो आपको ये दिखेगा कि 33% की जो रिकवरी है अभी बची हुई है। एक एनालिसिस आप इस तरीके से बना सकते हैं। जो सेकेंड और जो दूसरी एनालिसिस आप किस तरीके से बना सकते हैं कि 139,000 जब आपने रिकवर किया डिवाइडेड बाय टोटल, सो दैट मीन्स कि आपने 67% ऑन टाइम रिकवर करा है। और यहाँ पे अगर आपने एक महीने के डिले के संग कितना अमाउंट रिकवर किया, 33%। सो 33 प्लस 67 आपका हो गया 100%। समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे यही चीज अप्लाई करनी है। सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने जो दो ग्राफ ऐड करे ना वो इसीलिए करे। देखिए पहला मैं यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि दिस वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉलम को फ्रीज कर लेंगे और इस फॉर्मूले को अब आप यहाँ लास्ट तक ड्रैग कर दीजिए। ओके, और ये वाला जो है इसको भी आप जो है टोटल कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए और एक्चुअली में यहाँ पे हमें
डी नहीं करना, हम यहाँ पे करेंगे इसको 10 ई एंड डी 107 से। ओके, नाउ अब इसको आप परसेंटेज के फॉर्मेट में ले लीजिए। अब देखिए, अब आपके पास एक तरह से ये व्यू बन के आ गया। अब इसको आप जो है कोहोर्ट एनालिसिस के लिए इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ले लिए। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स कौन सा फॉर्मेट लेंगे, ये ग्रीन वाला? ग्रीन वाला अब आपको यहाँ पे आइडियली अवॉइड करना चाहिए। रीजन कि जब आप किसी को लोन दे रहे हैं, सो जब तक जितना लोन के केस में क्या होता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज बचा हुआ है दैट मीन्स कि उतना आप हाई रिस्क पे है। सो यहाँ पे हम लेंगे रेड टू ग्रीन। समझे आप कि यहाँ जहां जहां पे आपकी जो रिकवरी है, यहाँ पे 100% अभी आपकी रिकवरी बची है, सो ये रेड है। यहाँ पे आप 67% की रिकवरी कर चुके हैं, यहाँ पे आप 33% की रिकवरी जो है 1 मंथ के डिले के संग हुई है। पेंडिंग कुछ नहीं है इस केस में। अगर इस एम्प्लॉय का जो है, इसी कस्टमर का आप 2019 में स्टेटस देखेंगे तो 2021 में तो 2019 में और सिचुएशन वर्स्ट हो गई इस कस्टमर के संग। ऑन टाइम पेमेंट आपकी हुई है 21% की, 1 मंथ के डिले के संग हुई है 11 महीने की 11% की, और अभी भी 68% का अमाउंट बचा हुआ है। आप समझ रहे हैं? सो इस तरीके से जो है आप प्रॉपर इस पे एनालिसिस बना सकते हैं। एक हो गया आपका ये वाला व्यू जिसमें आपकी कोहॉर्ट एनालिसिस बन के आ जाएगी। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल अमाउंट है, सिंपल ये जो अमाउंट है, यहाँ पे बस आप जो है इसको जाइए और यहाँ से आप सिंपल एक एनालिसिस ये बना लीजिए यहाँ पे कलर स्केल में रेड टू ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है अमाउंट कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आ जाएगा। और अगर आप इसमें अब एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि रिकवरी माइनस टोटल। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा रिवर्स चलेगा एक्चुअली में, टोटल माइनस दिस वन। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। सो और जो मेनली जो इसमें जो हमारा जो रिकवरी का जो होता है वो बेसिकली फोकस हमारे यहाँ पे होता है कि कितना परसेंट किस कस्टमर के संग हम रिकवरी कर रहे हैं ऑन टाइम और कितना जो है हमारा बचा हुआ है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो आई थिंक अब हमने ये दोनों के दोनों टॉपिक को कवर कर लिया कि कस्टमर रिटेंशन के ऊपर आप कैसे बना सकते हैं और लोन रिकवरी के ऊपर कोहोर्ट एनालिसिस कैसे आप बना सकते हैं। मैं ये जो प्रैक्टिस फाइल है अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी रियल डाटा है तो आप रियल डाटा में भी जाके आराम से खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसी के साथ फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एंड करता हूं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है आप प्लीज़ कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, दिस इज राघवेंद्र आर्या साइनिंग ऑफ।